वाला है ना, और एक गौ माता को पालने वाला, तो भाई भाई कैसे हो सकते हैं। हाँ, हमें ललकार के गए थे, यहाँ नारे लगा के गए तो नारों का जवाब देने हम यहाँ आए हैं और अगली बार जब आएंगे काले कानून को रद्द कराने। और ये जो वक्फ बोर्ड कोई वक्फ बोर्ड नहीं यहाँ बनेगा, ठीक है। और मैं कहना चाहती हूँ, ये कह रहे ना हम ये धरना दे देंगे वो धरना दे देंगे, तुम जहाँ जहाँ धरना दोगे वहाँ वहाँ हमारे यति महाराज जी जैसे सामने आके तुम्हारे हनुमान चालीसा पढ़ के तुम्हारी ऐसी तैसी ना कर दे तो कहना। वो माफियाई बोर्ड के लोग तो थे, और जो बदतमीजी जिस प्रकार से कर रहे थे, जिस प्रकार से घेराबंदी करके, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कहीं कोई इनका कुछ बड़ा करने का षड्यंत्र है या क्या है। ये जो मीडिया के आप जैसे बालक जो बाइट्स ले रहे थे, उनके संग जिस तरीके का सलूक करने की कोशिश की जा रही थी, क्या वो आपको नहीं समझ में आया कि ये माफिया है? किसी भी धर्म की, मैं ये नहीं कह रही कि भाई कलश यात्रा तो देखिए हमारा हक है, हम सनातनी है, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारा हक है। किसी भी धार्मिक जुलूस पर या यात्रा पर या खास तौर पर हिंदुओं की कलश यात्रा पर इस प्रकार का प्रशासन का अहंकार पूर्ण रवैया बहुत ही शर्मनाक और लज्जाजनक है। वक्फ बोर्ड को लेकर देश में एक अलग माहौल है। हमने पिछले कुछ समय दिल्ली के जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट देखा था जो मुस्लिम समुदाय द्वारा दिया गया था, और इसके साथ ही अब हिंदू समाज के द्वारा ये जो पूरा प्रोटेस्ट है वो किया जा रहा है। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आस्था माँ हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरह से इन्होंने पूरी तरह से, अब से कुछ समय पहले हमने एक प्रोटेस्ट देखा और जबरदस्त तरह से उस समय मीडिया के साथ भी बड़ी बदतमीजी यहाँ पर हुई थी। आज ये प्रोटेस्ट आपकी तरफ से हो रहा है, वक्फ बोर्ड के जरिए क्या कुछ साबित करना चाह रहा है जो दो पक्षों में समाज बटा हुआ दिखता है? दो पक्षों में समाज बटा हुआ मिलता है। कौन से दो पक्ष? हिंदू मुस्लिम, तो वो तो पहले से ही बटा हुआ था, वो तो हमारा था ही नहीं। एक बात बताओ भैया, एक गौ माता को खाने वाला है ना, और एक गौ माता को पालने वाला, तो भाई भाई कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। तो इसी तरह से हम और मुसलमान भाई, बहुत भाईचारा हम लोगों की तरफ से हुआ कि नहीं, लड़ना नहीं है, कुछ नहीं कहना, सब कुछ सही है, भारत में रहना, मिलजुल के रहना। तो जब सामने वाले पक्ष को इस बात की नहीं कोई शर्म नहीं लिहाज, तो भाई, और ये जो वक्फ बोर्ड कोई वक्फ बोर्ड नहीं यहाँ बनेगा, ठीक है। और मैं कहना चाहती हूँ, ये कह रहे ना हम ये धरना दे देंगे वो धरना दे देंगे, तुम जहाँ जहाँ धरना दोगे वहाँ वहाँ हमारे यति महाराज जी जैसे सामने आके तुम्हारे हनुमान चालीसा पढ़ के तुम्हारी ऐसी तैसी ना कर दे तो कहना। यति महाराज के साथ भी हमने देखा सारी चीजें हुई, और उन्होंने भी कई आरोप पुलिस वालों पर लगाए कि उनकी जान को खतरा है, और हमने लोनी में आरोप नहीं लगाए, है उनका है, क्योंकि हमारे अगर गाजियाबाद में बोलने वाले दो ही हैं, एक संत यति नरसिंगा नंद सरस्वती महामंडलेश्वर जी हमारे, और दूसरा नंद किशोर गुज्जर, ठीक है। और बहुत से विधायक है, पार्षद है, वहां पर बड़े बड़े नेता है, पर किसी के मुंह से जबान नहीं निकलती, क्योंकि नेताओं को अपनी कुर्सी के बाद, ये जनता बेवकूफ जनता झोले उठाकर चलती है। इलेक्शन आते ना, ये झोले उठाकर है नेताजी आ गए, चाय पिलाओ नेताजी, बाद में नेताजी का स्विच ऑफ होता है ना। एक नंद किशोर गुज्जर मैंने ऐसा देखा है कि भाई हर किसी की बात सुनते हैं, हर किसी का फोन उठाते हैं, हर किसी का काम आते हैं। और हमारे यति महाराज जी, अगर ये दोनों धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं तो भैया इनके ऊपर बहुत सी राजनीति हो रही है, इनको हटाने का प्रयत्न किया, इनको रास्ते से हटाने का किया जा रहा है। तो एक बात याद रखना, ये जो सनातनी खड़े हैं ना, सबका तो मुझे पता नहीं, कुछ सनातनी ये तन मन धन ऐसे लोगों पर निछावर करके खड़े हैं। जिस दिन जान देने की बाजी आई ना, सबसे पहले लाइन में आगे आस्था माँ खड़ी नजर आएगी, आपको ये भी याद रखना। जो नंद किशोर गुर्जर के साथ अभी हाल ही में हुआ, और भागवत कथा को लेकर जिस तरह से पुलिस ने पूरी मनमानी करी या रोकने की, यात्रा रोकने की तमाम कोशिशें हमने देखी, तो वो आपको लगता है कि षड्यंत्र के तहत हुआ है? एक बात बताओ, भागवत से क्या इतराज हो सकता है? राम कथा से क्या इतराज हो सकता है? राम कथा करने कहाँ जाएं? सऊदी चले जाएं, कहाँ चले जाएं? पाकिस्तान चले जाएं, कतर चले जाएं, भगवान का नाम लेने, श्री राम का नाम लेने कहाँ चले जाए? पाकिस्तान चले जाए? भारत देश है, यहीं पर राम कथा होगी, यहीं पर रामलला का नाम लिया जाएगा। किसी के बाप में दम होगा ना, तो याद रखना, बम्बू उधर डाल के ऊपर खड़ा कर दिया जाएगा, ये भी बात याद रखना। लोनी में पहले राशिद गेट पर गाय घटने की जो खबरें थी वो हमने तमाम सुनी। नंद किशोर गुर्जर ने जबरदस्त तरह से उसके खिलाफ आवाज उठाई। नंद किशोर गुर्जर एक ऐसा विधायक है उत्तर प्रदेश का जो अकेला ही सबसे लड़ता है, बाकी विधायक नहीं है क्या? सिर्फ अपनी अपनी सीट ली, कुर्सियां ली और पैसा इकट्ठा बटोरा, और अपने एसी में बैठे होंगे, आराम से देख रहे होंगे टीवी पर क्या हो रहा है क्या रहे, सबको अपनी अपनी पड़ी। और ये नेता, बड़े बड़े नेता जो मंत्री विधायक, मैं पूछना चाहती हूँ, इनके बच्चे कहाँ हैं? ये जो जनता आई है, ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं बालक मेरे, ये
जो मेरी मातृशक्ति है, मासूम बच्चे आए हैं, इनके बच्चे कहाँ हैं? इनके बच्चे इंग्लैंड में, इनके बच्चे लंदन में, इनके बच्चे कनाडा में, अमेरिका में मौज ले रहे हैं, मौज। मरता कौन है? ये बेचारा हिंदू जो चाहता है हम नेताओं के लिए, हम देश के लिए कुछ करें, हम धर्म के लिए करें, और धर्म के जो ठेकेदार बने हुए ना, उन्होंने अपने बच्चे बाहर भेजे हुए हैं, और ये मासूम बच्चे अपनी गर्दनें कटाने के लिए यहाँ खड़े हैं। ये महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद सरस्वती महाराज की बात करें, बड़ा कुछ उनके साथ हुआ। हमने लोनी में वो भागवत कथा का अब भी हो रहा है, उनको आने नहीं दिया। आज महाराज जी को आने नहीं दिया गया। पुलिस वालों ने, हाँ, ना 17 तारीख को आने दिया। पुलिस वाले तो, सरकार तो महाराज जी के साथ बहुत बर्बरता कर रही है भाई। किशोर गुर्जर के साथ भी हो रहा है क्या ऐसा? बहुत नंद किशोर गुज्जर के भी साथ बहुत ऐसा कुछ हो रहा है। और मैं बता दूं, नंद किशोर गुज्जर हारने वालों में से नहीं है। क्या समझे आप? ये जो जितनी जनता आज आपने देखी ना नंद किशोर की कथा में, जो राम कथा हुई है, एक लाइन में सिर्फ इतनी जनता थी जितनी आज यहाँ पर आई थी। एक लाइन में 2 तरफ थे। आप हिसाब लगा लो कि नंद किशोर गुज्जर को लोग कितना प्यार करते हैं। और जो इन्होंने रामायण, अरे रामायण रखी जाती उसके बाद रामायण को नीचे फेंकने तक की कोशिश हुई, वो तो नंद किशोर गुज्जर ही नीचे गिर गए, पर रामायण अपनी छाती पर रखी। मैं नमन करती हूँ ऐसे भाई को, अपने को सल्यूट करती हूँ। नंद किशोर गुज्जर जैसा नेता, अरे भाई मैं बार बार कहती हूँ, भगवान धरती पर स्वयं नहीं आते। हमारे यति महाराज जी जैसे, नंद किशोर गुज्जर जैसे, दीपांशु महाराज जी जैसे चंद लोग ऐसे होते हैं जो धरती पर अवतार लेते हैं। मैं बताऊं, जब आप लोगों को पता है, जब भगत सिंह को फांसी होने लगी थी ना, तो भगत सिंह की माँ आई मिलने और वो रो रही थी। भगत सिंह ने कहा कि रो मत माँ, मैं फिर आऊंगा। तो उसकी माँ ने कहा बेटा मुझे कैसे पता लगेगा तू आ गया? तो उसने कहा जब जो सनातन के लिए नंद किशोर गुज्जर जैसा, यति नरसिंहा जैसा धरती पर आकर लड़ेगा, तो समझ जाना कि तेरा वीर भगत सिंह है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह की सारी चीजें चल रही हैं, मगर सत्ता तो योगी महाराज जी के हाथ में है, उसके बावजूद ये सारी चीजें क्यों देखने को मिल रही है? योगी महाराज जी तक बात ही नहीं पहुंचती। योगी महाराज जी तक बात नहीं पहुंचने दी जाती। योगी महाराज जी तक बातें नहीं पहुंचती। अगर योगी महाराज जी तक बातें पहुंचती तो यहाँ तक विपदा ही नहीं आती। आप जाकर लोनी में, जैसे आप तो घूमिए, जिस दिन ये विशेष समुदाय प्रोटेस्ट कर रहा था, आपको भी हाउस अरेस्ट किया गया था जैसे यति जी को रोका गया? मेरे को नहीं करते ये, मैं तो वैसे ही चंडाल हूँ, मेरे को नहीं करते ये। आस्था माँ हमारे साथ थी, तमाम तरह की बातें इन्होंने बोली हैं और तमाम तरह की चीजें जो आप देखने को मिल रही हैं, क्योंकि लगातार एक बहुत बड़ा धड़ा है जो यहाँ प्रोटेस्ट करने पहुंचा है। कुछ लगातार हमने जिस तरह से हम देख रहे हैं, तमाम तरह की बातें चल रही हैं इस समय। आपने, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं जिस तरह से भाई साहब, आपने सोशल मीडिया पर जिस तरह से आपने पूरी सारी चीजें करी, हमने देखा, और जबरदस्त तरह से आपने उसका विरोध किया पूरी तरह से। आपको भी कई बार रोका गया, और आप बताइए। यहाँ हमें ललकार के गए थे, यहाँ नारे लगा के गए थे, नारों का जवाब देने हम यहाँ आए हैं, और अगली बार जब आएंगे काले कानून को रद्द कराने के लिए। नहीं, आपके लिए तो जबरदस्त तरह से ट्रेंड भी कराया गया, और बहुत सारे लोग आपके विरोध साथी हैं। आपके विरोध में जो लोग, वो भी मेरे साथी, जो नहीं जानते वो बता के आते हैं कौन है। तो आप लग रहा है आपको कि माहौल बदलेगा धीरे? नहीं, बदल देंगे। आपको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस वाले करता रहे गिरफ्तार। ये वकील मेरे साथ है, ये मेरे भाई है, सारे वकील साथ ही लेके तो मगर इस तरह का माहौल तो बदलना चाहिए ना। जिस तरह से संपत्ति लगातार वक्फ बोर्ड की देख रहे हैं बढ़ती जा रही है, लड़ रहे हैं, कचहरी में लड़ रहे हैं, और परिणाम सकारात्मक आ रहे हैं। सरकार अपना काम करेगी। सरकार को समर्थन करो, सरकार को बल मिलेगा, दृढ़ निश्चय होगा तो बड़ा काम। जिस तरह से मतलब हमने देखा भी लोनी की, गाजियाबाद की बात करें, 13 तारीख को यात्रा है, पूरी ताकत के साथ लोग पहुंच रहे हैं, आप भी पहुंचो। हाँ जी, तो तमाम तरह के लोग आप देख रहे हैं यहाँ पर, और जिस तरह के लोगों का हुजूम आपको उमड़ा दिखाई देगा इस प्रोटेस्ट में, वो बड़ा जबरदस्त है। हम कुछ जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। लगातार आप देखेंगे कि एक तमाम भारी संख्या में जो तैनात हैं, इसके बाद की सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, तमाम तरह की बात करें, तो तमाम तरह के लोग आपको दिखेंगे। और जिस तरह का प्रोटेस्ट हमने पहले देखा था, हमने इससे पहले एक प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर ही देखा, और उस समय मीडिया के साथ बड़ी बदसलूकी की गई। आज इतना शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है और जबरदस्त मिसाल बन रहा है। आपको लगता है ये समाज जो बटा दिखाई दे रहा है और वक्फ बोर्ड जिस तरह से संपत्ति बढ़ती दिखाई दे रही है, इसके खिलाफ इस जैसे प्रदर्शन से कुछ फर्क पड़ेगा? बहुत ताकत मिलेगी, और हम ये वक्फ बोर्ड को हम समाप्त कर करके ही दम लेंगे। हम जिसके पीछे पड़ जाते हैं वो ताकत के साथ करते हैं काम। हम अब हिंदू जाग रहा है, उसे बताने की भी आवश्यकता है
कि जब बंटवारे के वक्त ये लोग चले गए थे, अब ये इस यहाँ की संपत्ति को क्यों मांग रहे हैं? हमारे मंदिर की कमाई को, हमारे सरकार की जो कमाई है उसमें ये पल रहे हैं। ये सब चीजें सोचने का विषय है और ये हम देखेंगे। वक्फ बोर्ड को समाप्त करना है, संशोधन नहीं समाप्त करना है, इसके लिए हिंदू जाग रहा है और जब दीपक भाई सब जगा ही रहे हैं तो सब काम हो जाएगा। अखंड भारत सनातनियों का है, तो वक्फ बोर्ड का क्या काम है? पूरा पाकिस्तान बांग्लादेश की जमीन अखंड भारत जो है वो सनातनियों ठीक है। का है। ये उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष जो आपके यहाँ से आते हैं, आपके संग ललित जी के ऊपर कितने आरोप लगे, कितनी बर्बरता हुई सारी? देखिए, पूरी ताकत के साथ हम जिहादियों से लड़ने का काम कर रहे हैं पूरे देश में हर जगह। और उत्तराखंड देवभूमि कही जाने वाली, वहाँ स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है। सारे जिहादी एक साथ इकट्ठा होकर लव जिहाद में, जितनी भी बच्ची हमारी बालिग होती जा रही है उनको लव जिहाद में फंसा करके निकाह करने का काम कर रहे हैं। हमने ये उदाहरण पेश किया है कि हमारी बच्चियों के साथ लव जिहाद नहीं होगा। और वहाँ जिस तरीके से पीर मज़ारें जो बनाई जा रही थी वो भी तोड़वाने का काम किया है और ये सही है तरीके से सभी युवा काम कर रहे हैं और ताकत के साथ कर रहे हैं। अच्छा रहेगा। जिस तरह से उत्तराखंड में काम आप लोग कर रहे हैं, उस तरह से यूपी में नहीं कर पा रहे हैं? यूपी में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। यूपी में तो योगी बाबा जी इतने अच्छे से काम कर रहे हैं। अभी रुकिए, आप देखिए जरा। सोनी में जो हुआ और एक कथा यात्रा जब निकली थी, कलश यात्रा, और जिस तरह से एक विधायक के साथ बदसलूकी होती है। हाँ, नहीं वो कोई बात नहीं है। वो देखो, ऐसा उनका सरकार के हिस्सा है, सरकार है, सरकार के हिस्सा वो है, अपने आप देखेंगे। दीपक भाई साहब हमारे साथ हैं। भैया, आप तो सरकार के खिलाफ भी बोलते हैं, इसके साथ ही जो सारी चीजें होती हैं वो देखते हैं हम, मगर इस तरह के जो आंदोलन हो रहे हैं उनसे लगता है आपको रिजल्ट नहीं? देखिए, आपने अभी एक जो जब शुरू किया तो आपने बताया कि उनका एक यहाँ पे आंदोलन हुआ था, उसमें समय बहुत बदतमीजी मीडिया से बहुत बदतमीजी हुई। तो हम भी तो वही समझाना चाह रहे हैं। हम भी तो माफिया बोर्ड ही कह रहे हैं। माफिया बोर्ड के लोग ही तो थे, वो माफियाई बोर्ड के लोग तो थे। और बदतमीजी जिस प्रकार से कर रहे थे, जिस प्रकार से घेराबंदी करके, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कहीं कोई इनका कुछ बड़ा करने का षड्यंत्र है या क्या है। ये जो मीडिया के आप जैसे बालक जो बाइट्स ले रहे थे, उनके संग जिस तरीके का सलूक करने की कोशिश की जा रही थी, क्या वो आपको नहीं समझ में आया कि ये माफिया है? ये माफिया अगर इनको बोलो तो भी कम है। ये वास्तव में भू आतंकवादी हैं जो पूरे देश में, बिल्कुल हम लोग तो अभी तो हमारे तबके से हम आपके बड़े हैं और हम आपके आवाज को उठा रहे हैं। इसीलिए यहाँ आए हैं कि ये जो भू आतंकवादी यहाँ पे कुछ आए थे, वो ये ना समझें कि यहाँ पे अब हिंदू शांत बैठने वाला है। इतने लोग तब आए जब हमने मना किया, क्योंकि हमारी परमिशन कम लोगों की थी। अगर हमने रोका नहीं होता तो यहाँ से वहां तक जगह नहीं मिलेगी। और अगली बार जब हम आएंगे, अभी तो इस संशोधन का समर्थन कर दिया है, अगली बार जब इसको खत्म करने की आवाज लेकर के आएंगे तो आपको यहाँ पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। लेकिन क्योंकि इस देश के नागरिक आएंगे, भूमाफिया नहीं आएंगे, तब भी आपके साथ ऐसे ही प्यार से, सम्मान से बात की जाएंगी। और जो माफिया बोर्ड है, इसको जड़ से उखाड़ करके जब फेंक दिया जाएगा तब यहाँ से हटेंगे। जो आंदोलन देखते हैं और हम ये हिंसा का रूप लेते हुए देखते हैं, ये आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अधिकारी ये माफिया, देखिए सरकार, जब ऐसा होता है कि आपके जेब में अगर 50 रुपए हैं तो आप उसे बड़ा संभाल के रखते हैं। जब आपकी जेब में 5,000 रुपए आ जाते हैं तो आप उतनी केयर नहीं कर पाते हैं एक दो नोटों की। तो जब इनकी संख्या इतनी है, एक एक परिवार में 12-12, 15-15 हैं, तो ये हिंसा पे उतर आते हैं। ठीक, लेकिन इन्होंने प्रतिकार पहले भी झेला है। सरकार ने भी इन्हें अपनी जो ताकत है उसका अंदाजा कराया है। 370 भी इसी देश में खत्म हुआ है, इसी देश में 3 तलाक भी खत्म किया है, और इसी देश में मैं यकीन से आपको बता रहा हूं कि ये वक्फ बोर्ड भी खत्म होगा। आपको हमने देखा, संजय सिंह वाला पूरा प्रकरण देखा, उसके बाद तमाम तरह आपको आवाज उठाते हुए हम देखते हैं, मगर आपके ऊपर भी तो तमाम तरह के आरोप, आपको गिरफ्तार किया है, जेल डाला गया। कोई बात नहीं। देखिए, अगर आप तो साहस जुटा लेते हैं, बाकी लोग कैसे साहस जुटाएं? नहीं, तो हर आदमी को उतना साहस जुटाने की जरूरत नहीं है। कुछ को आवाज उठाने की जरूरत है, कुछ को जेल जाने की जरूरत है, कुछ को आवाज उठाने वाले के साथ खड़े होने की जरूरत है, कुछ को उनके पीछे खड़े होने की जरूरत है, कुछ को उसे सोशल मीडिया पर डालने की जरूरत है, आपको उन्हें मीडिया के द्वारा दुनिया को दिखाने की जरूरत है। सब अपने अपना काम कर रहे हैं। माताओं बहनों को, अपने बच्चों को ये संस्कार देने की जरूरत है। जी, ये ट्विटर पे एक बड़ा तबका आपको बहुत प्यार करता है,
और एक बड़ा तबका है जो आपका बहुत जबरदस्त तरीके से विरोध करता है। जी देखिए, जहां तक बात विरोध की है, तो विरोध कौन कर रहे हैं? वो जो बाबर को अपना बाप मानते हैं, या वो जो देश तोड़ने वाले जिन्ना को अपना बाप मानते हैं, या फिर वो जो अफजल जैसों को अपना गुरु मानते हैं, या फिर वो जो पाकिस्तान में बैठे लोगों को अपना भाई बोलते हैं? कौन है वो विरोध करने वाले, ये समझने की जरूरत है। विरोध यदि मेरा कोई अपना भाई करेगा तो मैं उससे बात करूंगा और जो कमी होगी उसे दूर करने का प्रयास करूंगा। लेकिन आप समझते हैं ना कि कोई भी पेड़ हो, कोई भी फसल हो, कीड़े भी लगते हैं। ये इस देश की दीमक है और ये दीमक कभी नहीं चाहेगी कि अच्छी लकड़ी अच्छी बनी रहे। तो हम प्रयास कर रहे हैं। हमने इस बार जो जिसको बोलते हैं एंटी टर्माइन निकाला है, वो इस दीमक को खत्म करके ही दम लेने वाला है। आप सत्ता अब कह रहे हैं, अमित शाह ने भी एक न्यूज चैनल पर एक कॉन्क्लेव में बोला कि हम पारित करेंगे और बिल पेश करेंगे। पारित होगा, ये तो 100% पास होने वाला है। इसे तो मैं आपको गारंटी देता हूं। इसे तो 10 असदुद्दीन ओवैसी, 10 मदनी और 50 मदनी और पैदा कर दे मदनी अपने परिवार में, तो भी नहीं रोक सकते। आप उस दिन आने वाले थे, आपको भी हाउस अरेस्ट किया गया था? नहीं, मैं नहीं आने वाला था। मोदी साहब आ रहे, महाराज हाँ, पिंकी भाई आने वाले थे, यती जी आने वाले थे। मुझे हाउस अरेस्ट नहीं किया गया, ना मैं आ रहा था। और चूंकि मुझे दिख रहा था, मैं माहौल समझ जाता हूँ तो इस वजह से मैंने शुरू ही नहीं किया। ठीक है, तो ये तमाम तरह के लोग आप देख रहे हैं जो लगातार आ पा रहे हैं और जिस तरह की अब जाकर बैठे हैं, तमाम तरह की बातें आप देख रहे हो, अलग अलग तरह की बातें आप इन लोगों से सुनेंगे। जिस तरह की सारी चीजें, आप तो गाजियाबाद से आती हैं, वक्फ बोर्ड को लेकर इतनी सारी बातें हो रही हैं, आपने चुनाव प्रचार किया जबरदस्त और उसके बाद हमने देखा उपचुनावों में गाजियाबाद से जीत हुई। अब वक्फ बोर्ड को लेकर आप जंतर मंतर पहुंचे, मगर अगर गाजियाबाद की बात करें, वहीं लोनी की बात करें, जिस तरह से कलश यात्रा निकाली गई और वहाँ पूरी सारी चीजें हमने देखी, तो वो भी सफिशिएंट तो नहीं है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हिंदुओं का देश है, चूँकि हम यहाँ बहुसंख्यक हैं और धर्म के आधार पर देश एक बार बँट चुका है, और जब धर्म के आधार पर देश बटा तो एक धर्म विशेष के लोग उधर चले गए और कुछ हिंदू जो थे, सनातनी हिंदू, वो यहाँ रह गए। चलिए, इसके बावजूद कुछ धर्म विशेष के लोग इधर भी रह गए। क्या आप बताइए, जो लोग इधर रह गए उनके किसी भी प्रकार के जीवन यापन में कोई कठिनाई है, कोई कष्ट है? नहीं है। लेकिन जो हिंदू उधर रह गए, आप बताइए, वो एक एक इंच जमीन के लिए आज भी तरस रहे हैं। वो उस देश में, चूंकि वो पाकिस्तान में रह गए, उन्होंने पाकिस्तान को अपना देश माना, लेकिन आज वो जीवित रहने के लिए कितना कठिन संघर्ष कर रहे हैं, ये आप जानते हैं। अब जो इनके मोमिन भाई इधर रह गए, वो एक देश पूरा ले चुके हैं अलग, लेकिन उन्हें अभी भी हिंदुस्तान की धरती में अपना हिस्सा चाहिए, और हिस्सा नहीं है, ये दादागिरी, गुंडागर्दी और कब्जा है। क्योंकि वो बढ़ते जा रहे हैं, वो अंधाधुंध अपनी जनसंख्या बढ़ाए जा रहे हैं, हमारे लोग कम होते जा रहे हैं। हिंदू सनातनी का आप हाल देख ही रहे हैं, और उनकी जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या के बल पर वो बिल्कुल वही मुस्लिम लीग की राह पकड़ चुके हैं। वो वैसी बिल्कुल वही माहौल बना रहे हैं जो कभी सालों पहले जिन्ना ने बनाया था। इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन अब खास बात क्या है, यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज ने बहुत स्पष्ट कहा है कि अब ये लोग जहाँ भी इस वक्फ बोर्ड का समर्थन करने के लिए इकट्ठा होंगे, वहां हम विरोध करने के लिए इनके पीछे जाएंगे ही। ये फर्क है। अब इनको कहीं भी छोड़ा नहीं जाएगा कि सड़कें घेर लें, शाहीन बाग बना लें और हमको धमकाते रहें, बिल्कुल भी नहीं। ये जहां अपनी मीटिंग करने जाएंगे, जहां वक्फ बोर्ड का समर्थन करने जाएंगे, हम वहां बैठ के हनुमान चालीसा करेंगे। भागो मौलानाओ, भागो, तुम्हें हिंदुस्तान की धरती कम पड़ जाएगी। प्रशासन तो आपका हाउस अरेस्ट कर लेगा, पहुंचने का। देखिए, मैं एक अनुशासित कार्यकर्ता हूं और एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन भी हूं। अगर मुझे सरकार घर में नजरबंद करेगी तो मैं हो जाऊंगी, लेकिन मैं घर से भी वीडियो बना के डालती हूं कि भाई इसका हम विरोध करते हैं, और आज आने दिया गया तो मैं आज आ भी गई। वो एक जो कलश यात्रा पे जो कुछ हमने लोनी में देखा, तो वो भी सफिशिएंट तो नहीं था। वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और किसी भी धर्म की, मैं ये नहीं कह रही कि भाई कलश यात्रा, तो देखिए हमारा हक है, हम सनातनी हैं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारा हक है। किसी भी धार्मिक जुलूस पर या यात्रा पर, या खास तौर पर हिंदुओं की कलश यात्रा पर इस प्रकार का प्रशासन का अहंकार पूर्ण रवैया बहुत ही शर्मनाक और लज्जाजनक है। रीजन क्या है कि बाबा जो हैं वो हिंदुत्व के आइकन हैं। योगी बाबा हिंदुत्व के आइकन हैं, और योगी बाबा की सरकार में, उनके राज में यदि हम रामचरितमानस सिर पर लेकर नहीं चल सकते, जो कि हमारे एमएलए हैं, तो फिर मतलब हमारे लिए, सबके लिए खतरे की घंटी है कि हम जा कहाँ रहे हैं। इनके लिए भी सारे लोगों को समर्थन में आके हुए तो हमने नहीं देखे, जो नुमाइंदे हैं।
देखिए, सबकी अपनी व्यक्तिगत चॉइसेस हैं, सबकी अपनी व्यक्तिगत सोच है, सब अनुशासित कार्यकर्ता हैं, सब अपने सोच के हिसाब से काम करते हैं, लेकिन हम खुलकर नंद किशोर जी के साथ पहले भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे।